मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे विषय शिक्षण के सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के टॉपिक लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन अर्थात LMI के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन अर्थात LMI। सबसे पहले हम लेबर की डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। लेबर इज़ ए मेजर ऑफ वर्क डन बाय ह्यूमन बीइंग अर्थात लेबर मनुष्य द्वारा किए गए कार्य का पैमाना है। लेबर इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ गुड। लेबर एक विशेष प्रकार का गुड्स है। दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द ऑनर। उसे उसके मालिक से अलग नहीं किया जा सकता है। द वर्क कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द पर्सन हु डज इट अर्थात जो व्यक्ति काम कर रहा है उससे उसके काम को अलग नहीं किया जा सकता है। अब हम हमारी दूसरी डेफिनेशन लेबर फोर्स के बारे में जानते हैं। द लेबर फोर्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पीपल ऑफ वर्किंग एज हु आर आइदर एम्प्लॉयड और एक्टिवली लुकिंग फॉर वर्क। लेबर फोर्स एक काम करने वाले एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड लोगों का समूह है। लेबर फोर्स एक विशेष उम्र अर्थात 14 से 60 वर्ष के एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड लोगों का समूह है। आइए अब हम लेबर मार्केट अर्थात श्रम बाजार को समझते हैं। श्रम बाजार श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच की एक कड़ी है। श्रमिकों और नियोक्ताओं की बातचीत के माध्यम से श्रम बाजार या नौकरी बाजार काम करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि लोगों को काम पर रखने के लिए आउटसोर्स का तरीका अपनाया जाता है या कंसल्टेंसी सर्विस के द्वारा लोगों को रखा जाता है। श्रम बाजार अर्थात लेबर मार्केट लेबर की रिक्वायरमेंट वाली संस्थाओं या इंडस्ट्री और लेबर आपूर्ति लेबर सप्लाई करने वाली संस्थाओं जैसे कंसल्टेंसी या आउटसोर्सिंग को देखते हैं। यह मजदूरी रोजगार और आय के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। श्रम बाजार आमतौर पर देश की भौगोलिक स्थिति के रूप में बंधे होते हैं। यह हर क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के अनुसार ही काम करते हैं। आइए अब हम लेबर इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे। लेबर इकोनॉमिक्स के दो पक्ष होते हैं। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक टेक्निक लेबर मार्केट में व्यक्तियों और व्यक्तिगत फर्मों की भूमिका का अध्ययन करती हैं। मैक्रो इकोनॉमिक टेक्निक लेबर मार्केट, मटेरियल मार्केट, मनी मार्केट और इंटरनेशनल बिजनेस मार्केट का अध्ययन करती हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अर्थात LFPR। द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR is the number of people in the labor force divided by the size of the adult civilian non-institutional population। LFPR लेबर फोर्स और पॉपुलेशन का रेशो है। इस पॉपुलेशन में वे लोग आते हैं जो कि वयस्क हैं, सिविलियन हैं और किसी संस्थागत नहीं हैं। इस पॉपुलेशन में वर्किंग एज वाले लोगों को भी कहा जा सकता है। अगला है नॉन लेबर फोर्स। द नॉन लेबर फोर्स इंक्लूड्स दोज हु आर नॉट लुकिंग फॉर वर्क, दोज हु आर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, दे आर स्टे एट होम like spouse, children not of working age and those serving in the military। इस ग्रुप में वे लोग आते हैं जो कि रोजगार की तलाश में नहीं हैं, जैसे घरेलू महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, कैदी, मानसिक रोगी, अन्य रूप से बीमार और असमर्थ लोग इस ग्रुप के भाग हैं। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल। The unemployment level is defined as the labor force minus the number of people currently employed।
कुल लेबर फोर्स को यदि हम एम्प्लॉयड लोगों से घटा दें तो यह अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कहलाता है। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इज इक्वल टू LF माइनस एम्प्लॉयड लेबर। अनएम्प्लॉयमेंट रेट। The unemployment rate is defined as the level of unemployment divided by the labor force। यदि हम अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को कुल लेबर फोर्स से डिवाइड कर देते हैं तो यह अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहलाता है। एम्प्लॉयमेंट रेट। द एम्प्लॉयमेंट रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पीपल करंटली एम्प्लॉयड divided by the adult population or by the population of working age। यदि कुल एम्प्लॉयड लोगों को वयस्क जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं तो हम एम्प्लॉयमेंट रेट निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो वर्किंग एज वाली पॉपुलेशन आएगी, अर्थात उम्र 14 से लेके उम्र 60 तक के लोग इसके अंतर्गत आएंगे। Inflow। Non-employed people starting to look for jobs and employed people who lost their jobs that are looking for new ones। अर्थात जब एम्प्लॉयड लोग नए जॉब की तलाश में अपनी वर्तमान जॉब को छोड़ देते हैं और उनकी जगह नॉन एम्प्लॉयड लोग आ जाते हैं तो इसे इनफ्लो कहते हैं। आउटफ्लो। People who find new employment and people who stop looking for employment। अर्थात जब अनएम्प्लॉय लोगों को जॉब मिलती है और लोग जॉब ढूंढना बंद कर देते हैं तो इसे आउटफ्लो कहते हैं। नॉन क्लियरिंग मार्केट। However, the labor market differs from other markets like the market for goods or the financial market in several ways। In particular, the labor market may act as a non-clearing market। लेबर मार्केट दूसरे मार्केट जैसे गुड्स मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट से कई तरह से भिन्न होते हैं, इसलिए लेबर मार्केट को नॉन क्लियरिंग मार्केट भी कहते हैं। तो आज हमने लेबर मार्केट इन्फॉर्मेशन और उससे संबंधित परिभाषाओं के बारे में जाना। तो आज का यह हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। जल्द ही हम अपने नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।